बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हमने बात करनी है स्क्यूनेस और कर्टोसिस पे। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के ये दो मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं जिनको आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। स्क्यूनेस के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में जो कि एवरेजेस का था उसमें भी बात कर चुके हैं। आज हम एक नई टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि जिसको यूज़ करते हुए हम स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्क्यूनेस है क्या। द लैक ऑफ सिमेट्री इज़ कॉल्ड स्क्यूनेस। सिमेट्री का ना होना ये हमारे पास स्क्यूनेस कहलाता है। अगर हमारे पास बेल शेप कर्व है, राइट साइड बिल्कुल लेफ़्ट साइड का अक्स है, दोनों साइड्स बिल्कुल एक जैसी हैं, तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल शेप है। ये डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिकल है। जिस तरह की ये व्यूअर्स आपके सामने ये शेप बनी हुई है, ये सिमेट्रिकल शेप कहलाएगी। राइट टेल और लेफ़्ट टेल बिल्कुल बराबर हों आपस में, या फिर हम कह सकते हैं कि मीन मीडियन मोड बराबर हों, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल कहलाएगी। ये बात हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों टेल्स बराबर ना हों, राइट टेल बड़ी हो, तो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। और अगर लेफ्ट टेल लॉन्गर देन राइट टेल ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा इसको डिफाइन करने का कि if the value of mean is less than the value of median and the value of median is less than its mode, then the given distribution is called negatively skewed distribution। और अगर मीन की वैल्यू सबसे बड़ी है, मीन की वैल्यू बड़ी है मीडियन से, मीडियन की वैल्यू बड़ी है मॉड से, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लिहाजा हमने एक क्राइटेरिया तो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया हुआ है मीन मीडियन मॉड का, जिसको देखते हुए हम ये जज कर सकते हैं कि गिवन डाटा सिमेट्रिकल है या फिर स्क्यूड है। अगर तो मीन मीडियन मोड बराबर होते थे तो हम कहते थे डाटा सिमेट्रिकल है, और अगर मीन सबसे बड़ा है इन तीनों एवरेजेस में तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर मीन सबसे लेस देन है तो हम कहते थे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। आज हम इसका एक और क्राइटेरिया पढ़ेंगे इसको चेक करने का, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का नाम देंगे व्यूअर्स। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की मदद से भी हम ये जान सकते हैं कि आया के गिवन डाटा सिमेट्रिकल है या स्क्यूड शेप का है, और अगर स्क्यूड है तो आया के पॉजिटिव स्क्यूड है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में कार्ल पियर्सन के फार्मूलाज की। कार्ल पियर्सन नाम का एक स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने हमें दो मुख्तलिफ फार्मूलाज दिए, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम ये जान सकते हैं कि डाटा सिमेट्रिकल है या नहीं है। और इसका फार्मूला हमारे पास कार्ल पियर्सन का जो फर्स्ट फार्मूला है, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आप नोटेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स बार माइनस एक्स कैप ओवर एस, यानी मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फार्मूले की मदद से हम ये जान सकते हैं आया के गिवन डाटा सिमेट्रिकल है या स्क्यूड शेप का है। अगर तो इस फार्मूले से आंसर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि डाटा सिमेट्रिकल है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है स्क्यूनेस की मेजरमेंट करता है। तो लिहाजा सीधी सी बात है कि अगर इसका आंसर 0 आ रहा है इट मीन्स स्क्यूनेस 0 है। स्क्यूनेस 0 मीन्स स्क्यूनेस नहीं है, डाटा सिमेट्रिकल शेप का है। और अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है इट मीन्स के पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहा है गिवन डाटा। और अगर इसका आंसर लेस देन 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है। बिल्कुल इसी तरह मोड के बारे में हमने क्योंकि कैलकुलेट करते हुए जाना था कि हमारे पास मोड एक वाहिद ऐसी एवरेज है जिसका आंसर सम टाइम डाटा में एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि इसकी वैल्यू यूनिक नहीं होती, यानी मोड के आंसर्स एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स हमारे पास ये जो फर्स्ट फार्मूला है कार्ल पियर्सन का, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको इस्तेमाल करना हमारे लिए मसला हो जाता है कि मोड की कौन सी वैल्यू पुट करें। अगर मोड एग्जिस्ट ही नहीं करता गिवन डाटा सेट में तो मोड की क्या वैल्यू फिर पुट की जाए यहाँ पे, या फिर अगर मोड की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं डाटा सेट में तो तब भी मोड की कौन सी वैल्यू को इस्तेमाल किया जाए इस फार्मूले के लिए। तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, सेकंड फार्मूला हमें दे दिया कार्ल पियर्सन ने ही, जो कि मीडियन की फॉर्म में था, जो कि क्या है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें व्यूअर्स हमने मीडियन को इस्तेमाल कर लेना है, मीन में से माइनस करेंगे मीडियन को, उसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर पर। तो यह हमारे पास कार्ल पियर्सन के सेकंड फार्मूले से हम मेजरमेंट कर सकते हैं स्क्यूनेस की। इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल प्रीवियस फार्मूले की तरह है, क्योंकि ये भी स्क्यूनेस की मेजरमेंट कर रहा है। लिहाजा इसका आंसर 0 आ जाए इट मीन्स देयर इज़ नो स्क्यूनेस इन गिवन डाटा सेट।
और अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आ जाता है, 0 से ग्रेटर आंसर आता है, इट मीन्स स्क्यूनेस मौजूद है और पॉजिटिव स्क्यूड है, इट मीन्स कि हमारे पास गिवन डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है। और अगर इसका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा लेस देन 0, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि गिवन डाटा जो है ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा। बिल्कुल व्यूअर्स, इसी तरह हमारे पास फिर एक बोलेस नाम के स्टैटिस्टिशियन ने एक फार्मूला बताया जिसको हम बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं, या फिर इसको क्वार्टाइल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का नाम दिया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में क्वार्टाइल्स यूज़ हो रहे हैं। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास क्वार्टाइल्स की फॉर्म में हैं जो यूज़ हो रही हैं, यानी Q3 + Q1 - 2 मीडियन कह लें या Q2 कह लें। Q2 मीडियन और D5 ये हमारे पास यहाँ P50 ये बराबर होते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात इस पर कर चुके हैं, लिहाजा बाज़ राइडर्स यहाँ पे 2 मीडियन का साइन लिख देते हैं एक्सटाइल्ड की फॉर्म में, तो उसको देखते हुए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मीडियन लिख दें या Q2 की नोटेशन लिख दें एक ही बात है। तो हमारे पास ये फार्मूला क्या है, Q3 + Q1 - 2 Q2 और डिवाइजर में Q3 - Q1। Q3 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अपर क्वार्टाइल जिसको Q3 से हमने जाहिर किया, Q1 यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल को, और इसी तरह Q2 सेकंड क्वार्टाइल को जाहिर कर रहा है जो कि मीडियन के बराबर होता है। जस्ट क्वांटिटीज पुट करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। और इस फार्मूले की इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल प्रीवियस फार्मूलाज की तरह होगी, क्योंकि ये भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस की ही मेजरमेंट कर रहा है। लिहाजा इसके आंसर को भी हम इंटरप्रेट करते हुए क्या बात करेंगे कि अगर इसका आंसर 0 है, इट मीन्स देयर इज़ नो स्क्यूनेस इन गिवन डाटा सेट या गिवन डाटा बिलोंग्स टू द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पॉजिटिव आंसर आया, इट मीन्स कि गिवन डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर नेगेटिव में यानी लेस देन 0 आंसर आए तो हम ये बात कर सकते हैं कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसी तरह व्यूअर्स हम बात करते हैं कर्टोसिस पे। कर्टोसिस या कर्टोसिस जिसे कहा जाता है, कर्टोसिस क्या होते हैं जी? कर्टोसिस हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की जो पीक्डनेस या फ्लैटनेस है, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसको हम कर्टोसिस का नाम दे देते हैं। जिस तरह के व्यूअर्स आपके सामने ये 3 मुख्तलिफ शेप्स बनी हुई हैं, सबसे ज़्यादा पीक, नॉर्मल पीक और ज़्यादा पिच की हुई शेप यानी पीकनेस जिसकी बहुत कम है। जब भी गिवन डाटा सिमेट्रिकल शेप को फॉलो कर रहा हो, बेल शेप कर्व हो, राइट टेल और लेफ्ट टेल आपस में बराबर हों, तो ऐसी सिचुएशन में भी डाटा की मज़ीद 3 शेप्स होती हैं इस बेल शेप कर्व की भी। या तो पीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, या नॉर्मल पीक होगी, या बहुत कम पीक होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल, लेकिन उसकी फर्दर ये मज़ीद 3 शेप्स आ गए। इस बात को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पीकनेस और फ्लैटनेस को, कि ये हमारे पास कर्टोसिस है। द डिग्री ऑफ पीकनेस और फ्लैटनेस इज कॉल्ड कर्टोसिस। और इस फीचर ऑफ डाटा को मेजर करने के लिए इसका जो ये कर्टोसिस हैं ये क्या हैं, आया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर हाई पीक वाली है या नॉर्मल पीक या फिर कम पीक वाली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है मोमेंट्स की। मोमेंट्स के ज़रिए हम इसको जानना सीखेंगे। और इन शेप्स के बारे में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो पीक है व्यूअर, इसको हम कहते हैं ये लेप्टोकल्टिक शेप है। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सिमेट्रिकल, लेकिन उसकी पीक बहुत ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि ये लेप्टोकल्टिक है। अगर नॉर्मल पीक की डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये मेसोकल्टिक कहलाएगी। और अगर पिचकी हुई शेप है, कम पीकनेस है, तो हम कहेंगे कि ये प्लेटेकल्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। लिहाजा सिमेट्रिकल शेप के अंदर हमने मज़ीद उसका एक फ़ीचर कर्टोसिस डिस्कस कर लिया, जिसके बारे में हमने बात की कि इसमें मज़ीद 3 शेप्स हैं। और वो कौन सी हैं? बहुत ज़्यादा पीक है तो हमारे पास ये लेप्टोकल्टिक है, नॉर्मल पीक है तो ये मेसोकल्टिक कहलाएगी, और अगर बिल्कुल कम पीक है तो ये हमारे पास प्लेटेकल्टिक कहलाएगी। और इस फीचर के बारे में जानने के लिए व्यूअर्स हमारे पास जो टेक्निक है वो मोमेंट्स की है। मोमेंट्स के ज़रिए ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके को यूज़ करते हुए हम डाटा के दोनों फीचर्स के बारे में जानना सीख सकते हैं, स्क्यूनेस के बारे में भी और कर्टोसिस के बारे में भी। स्क्यूनेस के बारे में तो जानने के लिए हमने मीन, मीडियन और मोड को कंपेयर करके क्राइटेरिया पढ़ लिया। मीन, मीडियन, मोड बराबर हैं तो डाटा सिमेट्रिकल है। मीन सबसे बड़ा है तो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड, मीन सबसे छोटा है तो नेगेटिवली स्क्यूड। मीडियन तो हमेशा दरमियान में फॉल करता, तीनों एवरेजेस के दरमियान में हमेशा मीडियन फॉल करता है। अगर तीनों बराबर नहीं है तो मीडियन दोनों के दरमियान होगा, मीन और मोड के दरमियान। इसी तरह फिर हमने सेकंड क्राइटेरिया आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया, जिसको हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का नाम दिया।
और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में हमने कार्ल पियर्सन्स के दो फार्मूलाज देखे, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड एविएशन और उसके अलावा 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड एविएशन। फिर हमने बॉलेस का फार्मूला देखा जिसको क्वार्टाइल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहा जा सकता है, और ये फार्मूला क्या था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइजर में Q3 माइनस Q1। उसके बाद फिर हमने बात कर ली कर्टोसिस की। कर्टोसिस या कर्टोसिस जिन्हें कहा जाता है, ये हमारे पास क्या है, कर्टोसिस सिमेट्रिकल की फर्दर शेप्स हैं कि आया कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो पीक्डनेस है इसकी डिग्री क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर ज़्यादा पीकनेस है तो हमारे पास लेप्टोकर्डिक, अगर नॉर्मल पीक है मेसोकर्डिक और कम पीक है तो फिर प्लेटिकर्डिक शेप कहलाएगी। और इसको जानने के लिए व्यूअर्स हमारे पास एक ही टेक्निक है जिसको हम मोमेंट्स का नाम देते हैं। मोमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट लेक्चर्स में हम समझेंगे कि मोमेंट्स हैं क्या, और मोमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम इंशाअल्लाह ताला इन दोनों फीचर्स को मेजर करना भी सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।